कोई न कोई छूटेगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोई न समाए। राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए, और भरत ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। भगवान को अगर पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। राजा बलि को समझा रहे शुक्राचार्य, राजा मान जा, लेकिन नाय मान रहे। कैसे भी नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। सुनो, इनको मत दे दान बलि तू राजा, जवाब दिया कुछ मत दे, लेकिन नाय मान रहे राजा बलि। बुजुर्गों याद रखना, आज संकल्प उठाया राजा बलि ने सागर जब संकल्प के लिए, तो पानी भरा हुआ जल जो भरा था, बाई समय पे गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रो, अब क्या करें? तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब पानी ना निकल रहा हो तो राजा बलि बोले, महाराज ये सागर की टोटी से तो पानी ना निकल रहा हो। भगवान बोले, हमें पता तुम्हारे गुरुजी फिट हो ही गए। तो बोले अब क्या करें? भगवान बोले, तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगा मैं ही करूंगा। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, और कुसकी नौक चला करके झटवाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, बोले चेला से तो मान जाओ। चेला बोले, तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानवे वाले नहीं। अब कुछ भी हो जाए, शरीर की बोटियां हो जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। संकल्प हुआ। शुक्राचार्य बोले, लला काय को लुटवे पे खड़े भये हो, अच्छे को सताए दो, जाए ज्यादा घमंड भव उनको घमंड नीचो कर दियो, ये साक्षात ब्रह्म है। बहुत समझा रहे। तो बोले अब संकल्प की बारी है, तो संकल्प करो। ठीक है, तो क्या करो? उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश नाप डाले।
दिए। अब भगवान बोले राजा, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले, और 3 ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। अब आधे कदम की जगह नहीं है। तो राजा बलि की पत्नी है विंध्यावती, बहुत चालाक है। अच्छा, राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। उसने जब भगवान को देखा तो विचार किया कि कितना सुंदर है, अगर इतना सुंदर बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन भगवान ने जब 3 कदम में तीनों लोग नापे तो विचार करो, अगर ऐसा बेटा हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। भगवान बोले तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना, बोली गोविंद भगवान की। तो विंध्यावती ने भगवान से सवाल किया, हमें जब बताओ दान बड़ा होता है या दानी? पूछी है भगवान से कि हमें जब बताओ महाराज, दान बड़ो होवे या दानी? भगवान बोले पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे दान करें। तो दानी दान से भी बड़ा दानी है। भगवान की बात सुन के विंध्यावती बोली, महाराज अब आप दान तो ले ही चुके हो, दानी दानी बचे उनकी पीठ। नाप ले। और ये हमारे बड़े दादाजी डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, उनके सुपुत्र माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया ये बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। प्रभु का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे, ये धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहें, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। बोली गोविंद भगवान की। भैया पीठ के बल लेट गए, आधे कदम में पीठ को नापो है, सिर पे पैर पहुंचा। भगवान प्रसन्न हुए। जब राजा बलि खड़े हुए हैं तो भगवान बोले, राजा आप हमसे कुछ मांग लें। ये ठीक है, जवाब दो कि महाराज हमें हमारे दरवाजे पे खड़े हमसे कह रहे थे हमें दे दो, अब हमसे कह रहे मांग लो। तो सुनो, मंगनते हम मांगत नहीं, हमें आदत ना भिखारियंते मांगे की। अरे भगवान बोले मांगो तो सही, मांगो। बोले नहीं मान रहे हो तो सुनो, पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे, ठीक है? 4 महीना पहरा लगाएंगे विष्णु के अवतार हम, 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा और 4 महीना शंकर। राजा बलि बोले शंकर और ब्रह्मा ना आए, आप आए हो तो आप ही पहुंचो। घुटुवन तक दूरी खट्टी करने लगे, भक्तन को सताए भी में नहीं बड़ो आनंद आए। अब भैया वहां जब 10, 15, 20 दिन है गए
भगवान क्षीर सागर में ना पहुंचे तो मैया लक्ष्मी बहुत परेशान है, विचार कर रही हैं, पता ना है गोविंद कहाँ है। जिस दिन से जुदा प्रभु हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना